वेलकम मेरे बच्चों, आप देख रहे हैं नारायण क्लासेस। और हम कल से जो पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा दिया था कि पहले वैज्ञानिक जो थे वो हार्टज थे, उनका हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिया था। आज होल वह समझा देते हैं। एक इन्होंने जस्ते की पहले रड़ा बेसित प्लेट ले ली और उसको एक ये स्वर्णपत्तुर विद्युतदर्शी से संयोजित किया हुआ है। ये विद्युतदर्शी इसलिए होता है क्योंकि इसमें देखा जाता है कि अंदर धनात्मक मान है या ऋणात्मक आवेश है, ऋणावेश है या धनावेश है, इसलिए इसको इन्होंने जोड़ दिया और फिर पराबैंगनी किरणों को इसके ऊपर आपतन कराया। तब जब इन्होंने इसको विद्युतदर्शी से ऋणावेशित प्लेट को जोड़ा तो इसमें देख लिया कि प्लेट वाकई में ऋणावेशित है, और जब ऋणावेशित इसमें देखा गया तब पराबैंगनी किरणों का आपतन कराया। तो फिर जब इसमें देखा तो प्लेट क्या हो गई, उदासीन हो गई, अर्थात कहीं से पॉजिटिव चार्ज आया इसलिए प्लेट उदासीन हो गई। और फिर दूसरी बार में जब उदासीन प्लेट लेके और फिर पराबैंगनी किरणों का आपतन कराया तो प्लेट जो उदासीन थी तो वो प्लेट धनात्मक आवेश में बदल गई। अर्थात इससे सिद्ध कर दिया इन्होंने कि जो कण निकलते हैं वो ऋणात्मक कण ही बाहर निकलते हैं। ये प्रूव कर दिया। बस इनका इतना ही प्रेक्षण था। तो लिखने की आएगी तब आप क्या लिखेंगे, फटाफट पढ़ देते हैं। जस्ते की ऋणावेशित प्लेट लेकर जब विद्युतदर्शी में ऋणावेश देख लिया तब इस पर पराबैंगनी किरणों का आपतन कराया तो देखा कि प्लेट उदासीन हो गई, और जब उदासीन प्लेट पर पराबैंगनी किरणों का आपतन कराया तब प्लेट धनावेश हो गई। इससे सिद्ध कर दिया इन्होंने कि प्लेट से ऋणावेशित कण ही बाहर निकलते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसलिए होल वैस का केवल इतना सा ही परीक्षण है। इसके बाद लेनार्ड वैज्ञानिक जब आए तो इन्होंने अपने परीक्षण में क्या बताया पहले समझ लीजिए और फिर बाद में काम की बात लिखा देंगे। तो ये देखिए, एक निर्वातित बल्ब ले लिया। निर्वातित मतलब कि हवा नहीं है अंदर, निर्वातित बल्ब लिया और इसमें से दिखाई पड़ता है। और दो प्लेटें ले ली इसके अंदर, एक प्लेट ए एक प्लेट बी, और दोनों को कनेक्ट कर दिया किससे, एक बैटरी से और दूसरी धारा मापी से कनेक्ट कर दिया। धारा मापी में विद्युत धारा देखी जाती है कि कितनी बह रही है या नहीं बह रही है, इसलिए एक परिपथ टाइप का इन्होंने तैयार कर लिया। अब इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया कि पराबैंगनी प्रकाश की किरणें पहले प्लेट ए पर इन्होंने आपतन कराई तो इन्होंने देखा धारा मापी में कि विद्युत धारा बहने लगी, और फिर प्लेट बी पर जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणों का आपतन कराया इस पर, और तब देखा धारा मापी में कि विद्युत धारा ना के बराबर बहने लगी। सीधे यही दो बातें हम जो बोल रहे हैं यही केवल लिखना है काम की बात, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाए। तो अब इसमें यही दो काम की बातें हैं। वैसे पेन और कॉपी हो तो फटाफट लिख लीजिए, हम लिख देंगे, वो तो खींच ही लेंगे। तो इसमें दो ही पॉइंट लिखने हैं। क्या लिखने हैं, पहला पॉइंट लिखिए कि लेनार्ड ने धातु की प्लेट ए पर जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणों का आपतन कराया तो धारा मापी में देखा कि विद्युत धारा बहने लगी। ये नंबर एक पॉइंट। अब नंबर दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, नंबर दो पॉइंट लिखिए कि फिर जब धातु की प्लेट बी पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणों का आपतन कराया तो क्या देखा कि धारा मापी में विद्युत धारा ना के बराबर बहने लगी। इससे ये साबित होता है कि इधर उचित आवृत्ति है तभी धारा बहने लगी, और इधर उचित आवृत्ति नहीं है तो धारा नहीं बहने लगी। तो इस प्रकार से तमाम प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि जब प्रकाश की किरणें उचित आवृत्ति निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की होंगी तभी होंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अच्छा होगा, और यदि उससे कम है तो उत्सर्जन कम होगा। देखिए दो लाइन लिखा है, हम पढ़ देते हैं। पहले पॉइंट में है लिखा हुआ
कि जब धातु की प्लेट ए पर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराया गया तो विद्युतदर्शी में धारा देखी गई कि दिखाई पड़ी, बहने लगी। और दूसरे पॉइंट में कि जब धातु की प्लेट बी पर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराया गया तो धारा ना के बराबर देखी गई। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि यदि प्रकाश उचित आवृत्ति से अधिक नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन धातु की प्लेट से नहीं होगा। ये बात इन्होंने पूर्णतया सिद्ध कर दी।